जय माता दी दोस्तों। नवरात्रों में दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के लिए क्या पूजा विधि है वो मैं पहले वाली वीडियो में बता चुकी हूँ। प्रथम दिन सबसे पहले हमें प्रार्थना, दुर्गा कवच, अर्गला, किलक करना होता है, जो कि मैं पिछले वीडियो में डाल चुकी हूँ। उसका लिंक मैं इस वीडियो में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख लेना। दोस्तों, पाठ करते समय अगर कोई त्रुटि हो जाए तो उसके लिए मुझे माफ़ करना। तो चलिए अब हम भगवती माता का पहला अध्याय का पाठ करेंगे। ओम श्री दुर्गाए नमः। भगवती महिमा तथा मधु कैटप वध। महर्षि मार्कंडे जी बोले, सूर्य के पुत्र सावर्णी की उत्पत्ति की कथा कहता हूँ, सुनो। सावर्णी महामाया की कृपा से जिस प्रकार मवंतर के स्वामी हुए उसका हाल भी सुनो। स्वारोचिस नामक मवंतर में सूरथ नाम के एक राजा थे। सारी पृथ्वी पर उनका राज्य था। वह प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते थे, तो भी कोलों के विरोधी राजा उनके शत्रु बन गए। राजा सूरथ की उनके साथ लड़ाई हुई। संख्या में कम होने पर भी राजा सूरथ युद्ध में उनसे हार गए। तब वह अपने नगर में आ गए। केवल नगर का राज्य ही उनके पास रह गया और वह उसी का राजा होकर राज्य करने लगे। किंतु उनके शत्रुओं ने उन पर वहां भी आक्रमण कर दिया। राजा को बलहीन देखकर उसके दुष्ट मंत्रियों ने राजा की सेना और खजाना अपने अधिकार में कर लिया। राजा सूरथ अपने राज्याधिकार को हार कर शिकार के बहाने घोड़े पर सवार होकर एक भयंकर वन में चले गए। उस वन में उन्होंने महर्षि मेधा का आश्रम देखा। वहां महर्षि मेधा अपने शिष्यों तथा मुनियों के मध्य बैठे हुए थे। वहां कितने ही हिंसक जीव परम शांति भाव से रहते थे। राजा सूरथ ने महर्षि मेधा को प्रणाम किया और महर्षि ने भी उसका उचित सत्कार किया। राजा सूरथ महर्षि के आश्रम में कुछ समय तक ठहरे, परंतु अपने नगर की ममता के आकर्षण से राजा अपने मन में सोचने लगे, पूर्व काल में पूर्वजों ने जिस नगर का पालन किया था वह आज मेरे हाथ से निकल गया। मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्री ने मेरे नगर की अब धर्म से रक्षा कर रहे होंगे या नहीं। मेरा प्रधान हाथी, जो कि सदा मद की वर्षा करने वाला और सूरवीर था, मेरे बैरियों के वश में रहकर न जाने क्या क्या दुख भोग रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी नौकर, जो मेरी कृपा से धन और भोजन पाने से सदैव सुखी रहते थे, अब निश्चय ही दुष्ट राजाओं का अनुसरण करते होंगे। मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्रियों द्वारा व्यर्थ ही धन को व्यय करने से संचित किया हुआ मेरा खजाना एक दिन अवश्य खाली हो जाएगा। इस प्रकार की बहुत सी बातें सोचता हुआ राजा निरंतर दुखी रहता था। एक दिन राजा सूरथ ने महर्षि मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा। राजा ने उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम मुझे शोकग्रस्त और अनमने से दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है? राजा के यह नम्र वचन सुनकर वैश्य ने महाराज सूरथ को प्रणाम करके कहा, राजन, मेरा नाम समाधि है। मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्र आदि ने मेरा सब धन छीन लिया है और मुझे घर से निकाल दिया है। मैं इस तरह से दुखी होकर इस वन में चला आया हूँ और यहाँ रहता हुआ मैं इस बात को भी नहीं जानता कि अब घर में इस समय सब कुशल है या नहीं। यहाँ मैं अपने परिवार का कोई समाचार भी नहीं पा सकता कि वह इस समय कुशल पूर्वक है या नहीं। मैं अपने पुत्रों के संबंध में यह भी नहीं जानता कि वह सदाचारी हैं या दुराचारी में फंसे हुए हैं। राजा बोले, जिन धन के लोभी स्त्री पुरुषों ने तुम्हें घर से निकाल दिया है, फिर भी तुम्हारा चित्त उनसे क्यों प्रेम करता है? वैश्य ने कहा, मेरे विषय में आपका ऐसा कहना ठीक है, किंतु मेरा मन इतना कठोर नहीं है। यद्यपि उन्होंने धन के लोभ में पड़कर और पितृ स्नेह को त्याग कर मुझे घर से निकाल दिया है, फिर भी मेरे मन में उनके लिए कठोरता नहीं आती। हे महामते, मेरा मन फिर भी उनसे क्यों फंस रहा है, इस बात को मैं नहीं जान रहा। मेरा चित्त उनके लिए दुखी है। मैं उनके लिए लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ। उन लोगों में प्रेम नाम को नहीं है, फिर भी ऐसे निस्नेहियों के लिए मेरा हृदय कठोर नहीं होता। इसके पश्चात महाराज सूरथ
और समाधि वैश्य दोनों महर्षि मेधा के समीप गए। महर्षि को नमस्कार करके दोनों ने वार्ता आरंभ की। राजा बोले, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सो आप कृपा करके मुझे बताइए। मेरा मन मेरे अधीन नहीं है, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। राज्य धनादि की चिंता अभी तक मुझे बनी हुई है। मेरी यह ममता अज्ञानियों की तरह बढ़ती ही जा रही है। महाराज, यह समाधि नामक वैश्य भी अपने घर से अपमानित होकर आया है। इसके स्वजनों ने भी इसे त्याग दिया है। स्वजनों से त्यागा हुआ भी यह उनसे हार्दिक प्रेम रखता है। इस तरह हम दोनों ही दुखी हैं। उन लोगों के अवगुणों को देखकर भी हम दोनों के मन में उनके लिए ममता जनित आकर्षण उत्पन्न हो रहा है। ऐसा क्यों है? अज्ञानी मनुष्यों की तरह हम दोनों में यह मूर्खता क्यों है? महर्षि मेधा ने कहा, विषय मार्ग का ज्ञान सब जंतुओं को है। सबों के लिए विषय पृथक पृथक होते हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और कुछ रात को, परंतु कुछ जीव ऐसे भी हैं जो दिन तथा रात दोनों में देख सकते हैं। यह सत्य है कि मनुष्यों में ज्ञान प्रधान है, किंतु केवल मनुष्य ही ज्ञानी नहीं होता, पशु पक्षी भी ज्ञान रखते हैं। जैसे यह पशु और पक्षी ज्ञानी हैं, वैसे ही मनुष्यों का ज्ञान है, और जो ज्ञान मनुष्यों में है वैसा ही पशु पक्षियों में है। इन पक्षियों की ओर देखो, अपने भूख से पीड़ित बच्चों की चोंच में कितने प्रेम से अन्न के दाने डालते हैं। हे राजन, ऐसा ही प्रेम मनुष्यों में अपनी संतान के प्रति पाया जाता है। लोभ के कारण अपने उपकार का बदला पाने के लिए मनुष्य पुत्रों की इच्छा करते हैं और इस प्रकार मोह के गड्ढे में गिरा करते हैं। भगवान श्री हरि की जो माया है, उसी से यह संसार मोहित हो रहा है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। यह माया ही तो है जिसके कारण संसार मोह में जकड़ा हुआ है। यही महामाया भगवती ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है और उसी के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। यही भगवती देवी प्रसन्न होकर मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती है। यही संसार के बंधन का कारण है तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी स्वामिनी है। महाराज सूरथ ने पूछा, भगवान, वह देवी कौन सी है जिसको आप महामाया कहते हैं? हे ब्राह्मण, यह कैसे उत्पन्न हुई? और हे ब्राह्मण, वह कैसे उत्पन्न हुई और उसका कार्य क्या है? उसके चरित्र कौन कौन से हैं? प्रभु, उसका जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो, वह सब कृपा करके मुझसे कहिए, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेधा बोले, राजन, वह देवी तो नित्य स्वरूपा है। उसके द्वारा यह संसार रचा गया है, तब भी उसकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। वह सब आप मुझसे सुनो। वह देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है। संसार को जलमय करके जब भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर शेष सैया पर सो रहे थे, तब मधु कैटभ नाम के दो असुर उनके कानों के मैल से प्रकट हुए। वह दोनों असुर श्री ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए। श्री ब्रह्मा जी ने उन दोनों को अपनी ओर आते देखा और यह भी देखा कि भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे हैं। तब ब्रह्मा जी श्री भगवान को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा और तुम ही वैसटकार हो। नित्य अक्षर प्रणव में अकार, उकार, मकार, इन तीनों में मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो। इनके अतिरिक्त जो बिंदु रूप में अर्ध मात्रा है, वह भी तुम ही हो। हे देवी, स्वर भी तुम्हारा ही स्वरूप है और जीवन देने वाली स्वधामी तुम ही हो। हे मातेश्वरी, संध्या, सावित्री तथा परम जननी भी तुम ही हो। तुम इस विश्व को धारण करने वाली हो। तुमने ही इस जगत की रचना की है और तुम ही इस जगत का पालन करने वाली हो और तुम ही कल्प के अंत में सबको भक्षण करने वाली हो। हे देवी, जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा होती हो, पालन काल में स्थित रूपा और कल्प के अंत में संहार रूप धारण कर लेती हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महारात्रि और मोहरात्रि हो। श्री ईश्वरी और
बोध स्वरूपा बुद्धि भी तुम ही हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड्ग धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष के धारण करने वाली हो। बाण, भूषुंडी और परिघ यह भी तुम्हारे ही अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। यही नहीं बल्कि जितने भी सौम्य तथा सुंदर वस्तुएं हैं उन सब से बढ़कर सुंदर तुम हो। पर और अपर और सबसे पर रहने वाली परमेश्वरी शक्ति भी तुम ही हो। हे सर्वस्वरूपे देवी, तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। इस संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले जो भगवान हैं, उनको भी जब तुमने निंद्रा के वशीभूत कर दिया है तो फिर तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। मुझे भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर को शरीर धारण कराने वाली तुम ही हो। तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किस में है। हे देवी, तुम अपने उदार प्रभावों के कारण ही प्रशंसनीय हो। इस प्रकार स्तुति करते हुए ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, हे देवी, मधु और कैटब को जो भयंकर असुर हैं, इन्हें तो मोह में डाल दो और श्री हरि भगवान विष्णु को जल्दी जगा दो। हे देवी, भगवान में इनको मारने की प्रेरणा भी आप उत्पन्न करो। महर्षि मेधा ने आगे कहा, हे राजन, जब श्री ब्रह्मा जी ने देवी से इस प्रकार स्तुति करके भगवान को जगाने तथा मधु और कैटब को मारने के लिए प्रार्थना की, तब वह देवी भगवान श्री विष्णु के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गई। उनका ऐसा करना था कि भगवान श्री हरि तुरंत जाग उठे और दोनों असुरों को देखा। वे असुर अत्यंत बलवान और पराक्रमी थे। क्रोध के मारे उनके नेत्र लाल हो रहे थे और वे ब्रह्मा जी को वध करने के लिए तैयार थे। तब क्रुद्ध होकर भगवान उन दोनों दुरात्मा असुरों के साथ पूरे 5000 वर्ष तक लड़ते रहे। एक तो वह अत्यंत बलवान और पराक्रमी थे, दूसरे महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था। वे असुर भगवान से कहने लगे, हम दोनों तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम हमसे कोई वर मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो अब तुम मेरे हाथों से मर जाओ। बस इतना सा ही वर मैं तुमसे मांगता हूँ। मधु और कैटब ने चारों ओर जल ही जल देखा। योग माया से प्रेरित उन दैत्यों ने भगवान विष्णु से कहा, जहाँ पर जल न हो, सूखी जमीन हो, उसी जगह हमारा वध कीजिए। तथास्तु कहकर भगवान श्री हरि ने उन दोनों को अपनी जांग पर लेटाकर उन दोनों के मस्तक अपने चक्र से काट डाले। अंत में महर्षि मेधा ने कहा, इस तरह यह देवी श्री ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर प्रकट हुई थी। अब मैं तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनो। दोस्तों, हमारे प्रथम अध्याय का पाठ संपन्न हुआ और आगे तीनों रहस्य, क्षमा याचना और आरती मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप वहां से देख लेना। मेरे साथ बोलिए जय माता दी दोस्तों।